जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय प्रभात जी से आग्रह है कि अपना परिचय दे देंगे। अच्छा जी, नवबोधाय जय भीम सभी लोगों को। जी, जनार्दन जी के सहयोग से हम सब लोग एक जगह एक विभिन्न विचारों को जनार्दन जी ने इकट्ठा कर दिया है। तो एक गौतम बुद्ध का, तथागत का एक जो प्रबुद्ध भारत एक जो बनाना है, उस दिशा में सभी लोग संकल्पित है, कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं प्रभात सिंह रहने वाला रीवा का हूँ। गांव बड़ा गांव है, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है जेएनयू और डीयू से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। मैं वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। यही बस छोटा सा मेरा परिचय है। बाकी आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाकी जनार्दन जी ने जो एक सभी जगह के लोगों को एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाने का जो बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है। और बाकी 28 फरवरी को जो है देवर कोठार का महोत्सव है। अभी आप लोगों को निमंत्रित मैं कर देता हूँ। इस बार राजीव पटेल जी आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथी जो भी समय दे सकें बहुत बढ़िया रहेगा। विश्व प्रसिद्ध जो हमारी मौर्यकालीन वो स्थल है, तो वहां पे आप लोग जरूर पहुंचे। 28 तारीख को हम भी आएंगे और इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक आदरणीय राजीव पटेल जी भी उपस्थित रहेंगे वक्ता के रूप में। तो आप सभी लोग अभी से अपना समय निश्चित कर लें। उस दिन और कोई कार्यक्रम ना रखें। 28 और 29 2 दिन वहाँ पे कार्यक्रम होगा। 27 और 28 है ना प्रभात जी? जी 27 28 2 दिन का आप लोग समय रखें और वहाँ जाएं। बहुत कुछ सीखने को। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा जनार्दन जी, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी साइट है जो 1000 एकड़ की है। पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी साइट है ये एरिया वाइज। हाँ जी जी। इसमें क्या है, आपका पटना का कुटाराम विहार, देवर कोठार, बरहुत, सांची, ये सब एक टाइम की है। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हम सब लोग वहाँ पहुंचेंगे। तो अभी हमारा समय भी हो गया। जो हमारे साथी जुड़ गए हैं अभी हमारे बीच, और भी हमारे संरक्षक हैं, साथी हैं। आदरणीय डॉक्टर ओपी चौधरी सर भी जुड़ गए हैं, अश्विनी सर हैं, भारत सर हैं। आप सभी साथियों का एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन, आभार है। और हमारे वक्ता हैं आदरणीय रामविलास सर। तो रामविलास सर भी जुड़ गए हैं और समय भी हो गया है। तो हम इस पूरे मिशन की तरफ से आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री रामविलास सर को। सर आप आए और हम सब लोगों को संबोधित करें, हमें अपना ज्ञान अपना साझा करें। जी पहले अभिनंदन करता हूँ और बात देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रामायण की एक चौपाई है, पूजा विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पहले जो ब्राह्मण होते थे योग्यता के अनुसार उनको पदवी दी जाती थी। ये प्रथा शिक्षा थी कि जैसी योग्यता होती जाती थी वैसे पद मिल जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक समाज, एक जाति विशेष के लोगों ने ही अपना इस पर अधिकार समझ लिया। मैं पूर्व में संघ का प्रचारक रहा हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे एक मित्र के यहाँ उनके पिताजी का श्राद्ध था। ऐसी एक परंपरा है कि 11 या 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। शिक्षित ब्राह्मण नहीं मिल पाए तो मुझको ही बुलाया गया था, मैं भी वहां पर गया था। तो वहां पर सब कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 11 साल का, कोई 16-17 ऐसे साल के लोग जो है वहां इकट्ठे थे। मैं तो ये सोचा जैसे मुझको बुलाया वैसे इनको बुलाया होगा। खैर कोई बात नहीं भाई। अंदर यजमान ने उनको बुलाया और उनकी ऐसे सेवा शुश्रूषा की थी जैसे हमारे घर पर साक्षात जो है आज भगवान आए हुए।
मैं तो साहब इस ढंग की सेवा देख करके दंग रह गया। कोई बात नहीं, उनका भोजन हुआ, उनको दक्षिणा दी गई। अब थोड़ी देर बाद जो है, जो ब्राह्मण लोग बाहर आए और दुकान पर बैठे, उन्होंने वहीं पर बीड़ी पीनी शुरू कर दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर इन यजमान की भावनाओं को आप ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं। आप अगर आज बीड़ी नहीं पिएंगे तो भी काम चल जाएगा, फिर बीड़ी आपको पीना थी तो कम से कम छिपके एक तरफ ही बीड़ी पी लेते। ये क्यों मानते हो कि तुमको वहां पर कोई देख नहीं रहा। तो एक चीज बताओ साहब, दूसरे हम लोग भी, ब्राह्मण का मतलब है योग्य पुरुष जो है, किसी समाज के योग्य पुरुषों को ले लेते, लोक सेवियों को लेते, शिक्षित लोगों को ले लेते, उनको भोजन करा देते, कहीं ज्यादा बढ़िया होता सब। हम लोग भी अनावश्यक रूप से इनके पीछे पड़े रहते हैं। तो अच्छा, दूसरे मतलब हम लोगों की कमी है, हम लोग जो है एक जीविकोपार्जन शिक्षा की तरफ ही ज्यादा भाग रहे हैं। कर्मकांड भी जरूरी है, धीरे धीरे करके हम लोग इनसे दूर होते गए और एक वर्ग विशेष ने जो है इस पर अपना आधिपत्य जो है जमा लिया। आवश्यकता इस बात की है कि हम खुद को कर्मकांड के लिए तैयार करें। जब तक हम लोग जो है खुद कर्मकांड जो है अपने घरों से ही लेकर चले, हमारे घर में बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जो है, हम उनको इस प्रयास की तरफ आगे बढ़ाएं साहब। जब तक हम अपने बच्चों को, शुरुआत तो अपने घर से ही लेके चलनी पड़ेगी, जब तक हम अपने बच्चों को इस तरफ आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमें अपने घरों का वातावरण भी जो है अध्यात्म की ओर रखना पड़ेगा, तभी काम चल पाएगा और हम अपना कर्मकांड सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है साहब जो है, हम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और कर्मकांड सीखने के साथ साथ हमें अपना आत्म परिष्कार भी करना होगा, जिससे हमारी छवि, जैसी मैंने आपको बताई थी, वैसी समाज में छवि ना बन पाए जो है। और हमारा प्रयास ये भी रहना चाहिए साहब, जिसे हम लोग कहते हैं, एक थोड़ी क्षमा चाहूंगा, जिसे हम अपने दलित लोग कहते हैं, हमें उन क्षेत्रों में भी, अभी 22 जनवरी को मैं अपनी दलित बस्ती में गया था और वहां मैंने कार्यक्रम किया, उनके साथ बैठा था, बहुत अच्छा परिणाम निकल के आया। बोले साहब देखो हमारा यहाँ कार्यक्रम ऐसा पहली बार हुआ, तो हमें उस बस्ती की तरफ भी मतलब जाना चाहिए। हम अपने घरों का ऐसा वातावरण बनाए कि 4 लोग आए, उससे प्रेरणा ले जो है। और आप लोग जो है इस तरफ प्रयास कर रहे हैं सब, आपको मैं बड़ा बड़ा कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। अपनी सर बात अभी रख लें आप, उसके बाद राहुल जी को बुलाते हैं। सर आज कृपा शंकर साके सर जुड़े थे शुरू में सर, सुबह से ही सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। हाँ, और कृपा शंकर साके जी ने ये भी कहा कि बदायूं में उनकी जो टीम है, करीब 15 लोगों की टीम है संस्कारकों की, और ऑफलाइन भी मीटिंग करने की इच्छा जाहिर की है। तो आदरणीय भारत सर से मेरा आग्रह है कि आप हैं, कृपा शंकर आर्य सर हैं, और भी जो साथी हैं, सब लोग मिलकर बदायूं में जरूर एक मीटिंग करें, ऑफलाइन मीटिंग करें। जो है पीलीभीत के साथी हैं हमारे आदरणीय महेश पटेल सर, जिनका अपना उड़ान इंटरनेशनल स्कूल जो है चल रहा है बरेली में, और जी बहुत बढ़िया सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में है बिल्कुल सर, आप परिचय कराएं। और रामविलास सर से आग्रह है कि सर अपना म्यूट कर लीजिए, आदरणीय रामविलास सर म्यूट कर लीजिए। सर वो महेश पटेल मेरा नाम है। स्वागत है, महेश पटेल मेरा नाम है, मैं पीलीभीत से हूँ और कुर्मी महासभा में पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, और प्रदेश में जो है प्रदेश सचिव हूँ भारतीय कुर्मी महासभा में। और इससे पहले बसपा में भी रहा, मैंने बसपा में बूथ से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर तक कार्य किया है, इसलिए जो है बसपा की विचारधारा से जुड़ा हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं विचारधारा आप लोगों से मेरी मिलती है। आप लोग जो मिशन चला रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे बड़ा बड़ा धन्यवाद करूंगा कि इस मिशन को आप आगे बढ़ाइए। इसी से हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी, और ये मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ाइए। भरत जी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विद्यालय जो है उसके बारे में हमने काफी सुना है,
उड़ान इंटरनेशनल जी जी, उड़ान विद्यालय है। इंटरनेशनल स्कूल हमने बरेली केसरपुर में बनाया है और सर। एक एक नई सोच देने का प्रयास किया है लोगों को। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा विद्यालय खोला है, तो हम लोग तो ज्यादा पूंजी के लोग तो नहीं है, लेकिन सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके करीब हम 40 लोगों ने एक बड़ा संस्थान दिया है, जिसमें 5 करोड़ की धनराशि हम लोगों को लगा चुके हैं और क्योंकि इतनी धनराशि अभी हम और लगाएंगे। कॉलेज भी जो है पहले साल ही हमारा जो कोरोना लगा था, उसी समय 19 फरवरी को ओपनिंग की थी हमने और मेरे ख्याल से 25 के आसपास लॉकडाउन लग गया था। फिर भी हमने 200-250 बच्चे उसमें कर लिए थे और ऐसी स्थिति में जबकि हमने जब बुक्स तलाश कर रहे थे तो बुक्स वाले से हमने 500 का हमने डिमांड की थी कोर्स की, तो बोले कैसी बात कर रहा था, पहले वर्ष में आपने अगर 100 बच्चे का आपने कर लिए अपने कॉलेज में तो आपका कॉलेज सफल हो गया। तो हमने लॉकडाउन में 250 बच्चे कर लिए, तो हमने कहा हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता रही। दूसरी ये है कि तथागत फाउंडेशन हम लोगों के लिए ट्रस्ट बनाया, तो उसी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अंधविश्वास पाखंड को दूर हटाने की हम लोग उनको पूरी जिस तरह से मोटिवेशन बच्चों को दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बिहार और उड़ीसा और लखनऊ और कई अन्य प्रदेशों से भी बच्चे हमारे हॉस्टल में आए हुए हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे लिए एक ऊर्जा मिल रही। तो आप किसी समय आइएगा हमारे कॉलेज में, अगर आए तो विजिट जरूर करिएगा। जरूर आएंगे सर और विजिट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश सर। और आप अच्छा कि आप जुड़े और हमारे बीच दिल्ली से आदरणीय कृष्ण कुमार पटेल सर जुड़े हुए हैं, जो हमारे संचालक मंडल के प्रमुख सदस्य हैं। तो मैं आग्रह करता हूं आदरणीय कृष्ण कुमार सर से कि सर आप भी अपनी बात रखें, मिशन की जो मूल भावना है उसके बारे में हम सबको एक बार अवगत कराएं। आदरणीय सर। जी, सभी मित्रों को, साथियों को सादर नमन, प्रातः वंदन। जैसा कि हम सभी प्राय जो हमारे साथी गण जुड़ते हैं इस मीटिंग में, तो वो लगभग हमारे मिशन की मूल भावना से अवगत ही हैं और कि किस तरह से हम पाखंड मुक्त समाज का निर्माण करें। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, चूंकि आज हमारी सहभागिता समाज के लगभग मतलब अगर हम हर फील्ड में हमारी सहभागिता सुनिश्चित हो रही है, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो, तो जो ये अभी एक धार्मिक क्षेत्र था जो कि जिसमें हमारे समाज की यानी बहुजन समाज की सहभागिता लगभग नगण्य क्या जीरो ही है, शून्य है। तो जब तक किसी भी समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसमें समावेशी विचारधारा न आए। और समता, बंधुता एवं न्याय की जब हम बात करते हैं तो समता, ममता और समरसता के बारे में भी हम बात करते हैं। तो समता, ममता और समरसता, तो समरसता कैसे आएगी? तो ये जो तीन मतलब शब्द हैं, समता, ममता और समरसता, तो इसके लिए ये जरूरी है कि समता मूलक समाज का निर्माण तभी होगा जबकि समाज के हर हिस्से में या समाज के हर कार्य में हमारी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो। और जब हम समता तभी ला सकते हैं, और जब समता होगी तभी ममता होगी। ममता का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से हमारा प्यार कैसे बढ़ेगा। जब सामाजिक विषमता जहां पे नहीं होगी, जब हम एक दूसरे को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो वहां पे हमारा प्यार बढ़ेगा, तो वहां पे ममता का विकास होगा। और जहां पे ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, विषमता, इस तरह की खाइयां होंगी, वहां पे ममता हो ही नहीं सकती है। और जब हम समता ममता के बाद जब हम समरसता की बात करते हैं, तो जब ये जो दोनों चीजें हो जाएंगी समाज में, तो निश्चित रूप से समरसता, जो समाज समन्वय है, समरसता है, एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना है, ये स्वतः आ जाएगी। तो समता, ममता और समरसता के लिए ये जरूरी है कि समता मूल मतलब सभी समाज के सभी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो। तो चूंकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक में हमारी सहभागिता लगभग कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक है, परंतु जो एक आज की डेट में एक मुख्य आधार स्तंभ बन चुका है धार्मिक क्षेत्र,
इसमें हमारी सहभागिता निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो ऐसा क्षेत्र रहा है कि इसमें प्राय एक ही समुदाय वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा है। तो अब क्योंकि वो उसके अधिकारों के प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंदर अगर हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पहली बात अपना बौद्धिक और मानसिक स्तर उस स्तर का बनाना पड़ेगा कि हम उसके समकक्ष अपने आप को खड़ा कर सके। जब तक हमारा मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर उस स्तर का नहीं होगा, हमारी शैक्षणिक स्थिति उस स्तर की नहीं होगी कि हम वहां पे उनको डिफीट कर सके, तब तक हमारी स्वीकार्यता नहीं होगी। तो इसके लिए हम चाहे जिस भी विधा की बात करें, जो भी जितनी भी विधाएं अभी हम चर्चा करते हैं, चाहे आर्य हो, बौद्धिक हो, वैदिक हो, पौराणिक हो, गायत्री हो, जो भी विधा में हम जाना चाहते हैं या 22 हो, तो वहां पे अपनी काबिलियत के दम पे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि यस, हम आपसे किसी भी मायने में कम नहीं है, न शास्त्रार्थ में, न ज्ञानार्थ में, न नॉलेज में। हम अगर हमारे में काबिलियत है तो हम उस पद पोस्ट पे, उस धार्मिक जो धार्मिक मान्यता का सर्वोच्च पद है, वहां तक हम क्यों नहीं जा सकते। तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मिशन का जो हमारा मूल उद्देश्य है कि किस तरह से हम धार्मिक सत्ता पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यानी बहुजन समाज की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित हो। तो इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेंगे। मतलब हमको अभी चूंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहां पे ये लगभग हमारा 0 ही है, तो हमको 0 से लेके और 100 तक जाना है। अब जब हम 100 से ऊपर मतलब लेवल 100 कर लेंगे, चूंकि उनका ऑलरेडी लेवल 100 है, तो हमको उनको डिफीट करने के लिए अपने नॉलेज, धार्मिक नॉलेज को, बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को वो 100 के बराबर या उससे आगे ले जाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए निश्चित रूप से बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। और जितने भी हमारे जो जिस विधा में जाते हैं, उस विधा के जितने भी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका तार्किक अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें जो व्याप्त कुरीतियां और विसंगतियां हैं, उनको दूर करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए, और हमको अपना एक नया बीच का ऐसा रास्ता चुनना पड़ेगा जिसमें लगभग सभी बहुजन की सहमति हो और लगभग सबकी स्वीकार्यता हो। तो इसी तरह के साहित्य का भी निर्माण करना पड़ेगा, और उसी साहित्य के मार्गदर्शन में के सानिध्य में हम सभी को चलना भी पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज जो है कि हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें। हमको अभी प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक हम सिर्फ अभी एकदम से ये बोल दें कि नहीं हम इसके मठाधीश हो सकते हैं या इसके ज्यादा हमको क्यों नहीं बनाया, ठीक है, आपको अवसर भी अगर मिलता है या हमको अवसर भी मिलता है, तो अगर हमको नॉलेज नहीं है तो निश्चित रूप से हम स्वतः वहां से आउट हो जाएंगे। तो जो हमारे मिशन की मूल भावना है कि हम किस तरह से एक अच्छे पुरोहित, संस्कारक समाज बनाएं जो कि पाखंड मुक्त और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हों, और समाज के उत्थान के लिए, और जो ये धन का जो हमारा प्रवाह है, जो कि एक डायरेक्शन में अभी जा रहा है, उस प्रवाह को कैसे हम उसकी गति को धीरे धीरे कम करें और अंत में उसको स्टॉप करें। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जैसा हम लोग मिशन से जुड़ते रहेंगे, अपने जो महानुभावों, विद्वज्जनों की विचार सुनते रहेंगे, तो हम लोग उसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो निश्चित रूप से ये पहल आप सभी के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ रही है, और इसी तरह से चूंकि इसमें ये परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन है, तो वैचारिक परिवर्तन, जब धार्मिक परिवर्तन तभी होगा, जब कोई भी परिवर्तन तभी होता है जब उसमें पहले वैचारिक परिवर्तन होता है। तो वैचारिक परिवर्तन में समय लगेगा, और एक दिन, आज नहीं तो एक दिन जरूर होगा। मेरा ये मानना है कि इसमें वक्त जरूर लग सकता है,
बट अगर हम सभी साथीगण मिलके इसी तरह से मिशन की भावना के अनुरूप काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अगर आज नहीं तो कल जरूर होगा। वो कल दिन कौन सा होगा ये तो कह पाना मुश्किल है। काम बड़ा है, काम पुनीत है, काम उच्च मानसिकता और हाई वैल्यू के साथ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता तो मिलेगी। बट जब बड़ा काम होता है निश्चित रूप से जब उद्देश्य बड़ा होता है तो उसको पाने के लिए उसी लेवल का परिश्रम भी करना पड़ता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो परिश्रम की बात आती है तो हमको सबसे पहले उस लेवल का नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम नॉलेज एक्वायर नहीं करेंगे तो अभी ऐसा एक समाज का संगठन बना हुआ है जिसमें काफी मतलब उस फील्ड के महारथी लोग बैठे हुए हैं। तो अगर वो लाइन को हमको क्रॉस करना है तो हमको अपना बौद्धिक और मानसिक नॉलेज इतना उच्च लेवल का करना पड़ेगा कि ताकि हम कहीं ना कहीं उनके समकक्ष जाके अपना प्रतिनिधित्व दे सके। तो मैं इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी साथियों, बंधुओं, मित्रों का पुनः बहुत बहुत मैं एक बार अभिनंदन करता हूँ। आप लोग प्राय मीटिंग में जुड़ते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब विचारों की विभिन्नता के साथ, और उसका एक सकारात्मक विभिन्नता जरूर होती है बट उसमें सकारात्मकता होती है। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव विचारधारा, दूसरी डिस्ट्रक्टिव विचारधारा। तो हमारी विचारधारा नो डाउट बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, तो उनकी विचारधाराएं अपनी हो सकती है, परंतु ये है कि हम जो साथी लोग जुड़ रहे हैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है उसका परिणाम सुखद और सुंदर ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों आप सभी का। जेपी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केके सर।